तो चलिएगा दोस्तों, कैसे हो सकते हूँ आप सब लोग वहीं होंगे। तो आपके लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सलूशन के बारे में। क्या है सलूशन के बारे में आज इस चैप्टर का पूरा क्लियर करने वाला हूँ, जो आपको बिहार बोर्ड 2026 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, तो सभी लोग कॉपी किताब निकाल कर याद करने की कोशिश करें। ठीक है, कॉपी किताब निकाल कर सब लोग बढ़ जाइए नियम से। और चलिए एक करके क्वेश्चन को देखते हैं और ऑब्जेक्टिव का लगाने का प्रयास करिए। देखते हैं आपका में कितना दम है और हमारा में कितना दम है जो ऑब्जेक्टिव को लगाते हैं सही। ठीक है, जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव सही होगा या गलत होगा सभी के बार कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम बिलियन के बारे में सारा ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं क्लियर। तो जो आपका देखिएगा पहला क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन CaNO3 और की पावर हॉल क्या है, हॉल के पावर 2 में वान हाफ गुणांक होता है। क्या वान हाफ गुणांक जब इस तरह से क्वेश्चन जब पूछेगा, वान हाफ गुणांक जब पूछेगा तो इस तरह से क्वेश्चन के आंसर हम कैसे देंगे। लेकिन रटना नहीं है ठीक ना। रटना तो मतलब बहुत ज़्यादा रटना नहीं है। ठीक है, तो रटने वाला काम नहीं करता हूँ, सीधे याद करिए। तो वान हाफ गुणांक के नाम मान पूछ रहा है, तो देखिए क्या है 3। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका अंदर है ना, अंदर तो ऑप्शन क्या होगा 3 है ना अंदर, तो 3 इसका आंसर सही होगा। क्या समझ में आ गया। अंदर में जो हॉल रहेगा जो कैसे 3 हो गया यहाँ पर है। अगर 4 रहता तो 4 यहाँ ऑप्शन में रहता, ऑप्शन में है, लेकिन यहाँ क्या है 3 है, तो 3 इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। देखिए ताप द्वारा कह रहे हैं प्रभावित नहीं होता है, तो याद रखना है सभी को मोललता। देखिए मोललता जो जिसमें ज़्यादा समय लगेगा बोलने में वो ताप प्रभावित नहीं करता है, समझ गए। और ताप जो प्रभावित करता है वो मोललता करता है। मोललता हो गया, नर्मलता हो, फर्मलता हो, ये सभी क्या है ताप पर निर्भर करता है, लेकिन मोललता नहीं करता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर बी होगा। क्या समझ में आ गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन चलिए देखिएगा। थर्ड नंबर, मानव रक्त का pH मान होता है। ये सब क्वेश्चन सभी को सब लोग जानते होंगे, और कोई बच्चे हैं जो नहीं जानते हैं। जो जानते हैं बहुत अच्छे हैं, जो नहीं जानते और बहुत अच्छे हैं। तो देखिए मानव रक्त का pH मान होता है 7.4 मानना है। क्या है 7.4 मानना है, जबकि 7.0 नहीं। ये क्वेश्चन लगता है कि 2025 में पूछ दिया था, इसलिए इसमें ध्यान रखना है, तो 7.4 हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि केवी डेल्टा टीवी में जबकि घोल की मोललता है, जबकि घोल की मोललता क्या होगी, तो याद रखना है 1। इसका मान मोललता का मान कितना होता है 1 होता है, ये बात को याद रखना है। चलेगा, और अगला क्वेश्चन है और सभी को ध्यान लगाकर देखना, एक एक क्वेश्चन को देखना। अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, और याद है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, सबको याद करवाना ही है और एक एक करके क्वेश्चन को देखते रहना है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं आपका लगाते हैं क्वेश्चन 5 नंबर क्या नहीं लगाते। कह रहे बेंजोइक अम्ल का बेंजीन घोल में वेंट हॉफ गुणांक, यानी कि वेंट हॉफ गुणांक का मान कितना होता है, जो कि पहले वीडियो में बताए थे, तो 0.5। क्या है वेंट हॉफ गुणांक का मान होगा 0.5। देखिए क्वेश्चन जितने भी है जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है, देखिए ये पार्ट देख लीजिए, सही पूछा गया क्वेश्चन है। और आपका मतलब कि एक भी क्वेश्चन मतलब कि ऐसे नहीं है, सभी पूछा गए हैं क्वेश्चन है, और जो पूछा गया क्वेश्चन है ये सभी को अभी याद करके चलिए, और फाइनल एग्जाम में सभी को भी क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। हिमांक अवनमन अधिकतम किसका होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए हिमांक अवनमन अधिकतम किसका होगा। 6 नंबर क्वेश्चन के हिमांक अवनमन होगा K2SO4 का, समझ में गया। K2SO4 का होगा हिमांक का अवनमन अधिक हो। चलिए क्या है इसका आंसर, तो ये नंबर होगा। ठीक ना, चलिए समझ में आना चाहिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि 250 ml घोल में 4 ग्राम NaOH, यानी इसका मतलब हुआ कि खाने वाला सोडा बोल सकते हो या कास्टिक सोडा बोल सकते हो, तो घुले रहने पर घोल की मोलरता होगी, जबकि मोलरता नहीं पूछा, क्या है लिखा है मोलरता होगी, तो मोलरता होगी क्या है 0.4। जब इसका आंसर मतलब कि हल करके जब निकालेंगे तो इसका आंसर फाइनली आ गया 0.4 आ गया। समझ में आ गया कि नहीं, 0.4 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन को सभी को ध्यान लगा के देखना है
8 नंबर क्वेश्चन है कि 20%, क्या है 20% NaOH को घोल दिया गया है तो इसका मोलरता होगा। मतलब कि जब 20% कास्टिक सोडा को घोल दिया जाता है तो इसकी मोलरता प्रभावित किया होता है। देखिए 20% जब हम कास्टिक सोडा को जो घोलते हैं ना, इसके मोलरता पर जब प्रभावित होता है 6.25, 6 होता है। ऑप्शन क्या होगा, तो राइट आंसर बी नंबर होगा। ठीक ना, समझ में आ गया कि नहीं। चलेगा, अगला क्वेश्चन है 9th नंबर है, कह रहे कि चीनी इतना ग्राम, क्या चीनी के घोल में इतना ग्राम चीनी है तो घोल की मोलरता सांद्रण क्या होगी। ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई रखता है क्वेश्चन, और आपका भी एग्जाम में ये क्वेश्चन लड़ने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा। और बताइए तो इसका क्या होगा कि सांद्रण क्या होगी। सांद्रण बिहार बच्चों ये 0.5 होगा। ठीक ना, समझ में आना चाहिए, तो 0.5। चलिए फाइनली आंसर ऑप्शन क्या होगा, तो बी होगा। 10th नंबर क्वेश्चन सभी को ध्यान देना है। 10th नंबर क्वेश्चन है, सभी को ध्यान देना है कि 0.1 m और BnO3 है तो विलयन के लिए वान टॉप गुणांक इतना है तो वियोजक की मात्रा क्या होगी। क्या है, वियोजक की मात्रा क्या हो गया। और इसका देखिए तो कितना प्रतिशत हो सकता है, क्या समझ में आ गया कितना प्रतिशत होगा, तो यह है 91.3% होगा। ठीक ना, ऑप्शन क्या होगा, तो बी होगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 11th नंबर क्वेश्चन। 11 को नंबर 5% के अनुसार अनुभारित 342 के आइसोटोनिक 1% घोल के साथ तो अनुभार कितना होगा। 24। चलिए सभी क्वेश्चन के आंसर आना चाहिए। चलिए फटाफट लगाई तो इसका क्वेश्चन के आंसर लगाए चलेगा, बहुत अच्छे। चलिएगा, ऑप्शन क्या होगा, 3.42% होगा। ऑप्शन ए नंबर होगा। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ता हूँ, और ध्यान देना है 12 नंबर क्वेश्चन पर, और सभी के 12 नंबर क्वेश्चन के आंसर आना चाहिए। कर 0.1 m BnO3 कितना है तो घोल के वान टॉप गुणांक कितना है 2.74 है तो विघटन स्तर है कितना, विघटन इसका स्तर बताता है कितना प्रतिशत विघटन स्तर होगा, तो याद रखें 87%। क्या है, 87% होगा। ठीक है, याद रखा, ऑप्शन क्या होगा फाइनली, तो हमारा बी नंबर होगा। अगर क्लास को नए हैं, सब लोग नए अगर जुटे हैं इस चैनल पर, तो एक बार जल्दी फटाफट सब्सक्राइब भी कर देना है, और आपके जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, सभी के पास एक बार शेयर भी करते रहना है वीडियो को। ठीक है, और 13 नंबर क्वेश्चन को लगाते रहेगा। करे किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम का NaOH घुले हैं तो बिलियनों की मोलरता क्या है, बिलियन की मोलरता होगी, तो याद रखना 0.5 होगा। क्या कितना होगा, तो बिलियन की मोलरता 0.5 होगा। देखिए इसको हल करने के बाद इसका आंसर आएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जगह नहीं है इसीलिए हल नहीं कर पाता हूँ। ठीक ना, तो चलिए क्या होगा इसको फाइनली, तो 0.5 होगा। और अगला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन रखता हूँ, ये हमारे तरफ से बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, और आपको भी यह ध्यान रखना है। ठीक ना, सबको पढ़ते पढ़ते अनुभव हो जाएगा क्या वीवीआई है, कौन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन नहीं है, सभी को पता चल जाएगा। हमारा क्वेश्चन है, अगर n क्या कह रहा है, घोल पदार्थ के मोलों की संख्या तथा क्या है n है घोलों की मोल की संख्या है तो घोल के मोल प्रभाज है, मोल प्रभाज कितना होगा। देखिए इसका ट्रिक हो गया, कैपिटल एन जानते हो कि नहीं, कैपिटल एन। देखिए कैपिटल एन इधर है और कैपिटल में इधर है प्लस है, वही क्या है, ऑप्शन में इसका सी होगा। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन देखिए, इसका कैपिटल है, सामने क्या है, कैपिटल है, तो इस ट्रिक पे आप समझ सकते हो, मतलब कैपिटल मतलब दोनों सामने सामने है, मतलब दोनों डिस्टेंस पे है, तो मतलब समझ आना कि इसका आंसर यही होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और क्या क्वेश्चन है, कितना दम है क्वेश्चन पे, और बताइए तो 15 मतलब 14 नंबर को 14 तक क्वेश्चन है पढ़ाएं ऑब्जेक्टिव, और आपका कितना पहले से याद था और कितना नहीं याद था, सभी क्वेश्चन को बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन कितना याद है कितना नहीं याद है, सभी क्वेश्चन को एक बार कमेंट जरूर करते रहना है, और एक बार अभी तक लाइक नहीं की हो, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की हो तो एक बार लाइक भी करते रहना है। चलिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है, और देखिए अगर आपको PDF वगैरह लेना है, ठीक है, PDF लेना है तो देखिए मेरा चैनल अगर खोलिएगा तो उस पर आपको व्हाट्सअप नंबर लग रहा होगा, या डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा, उसमें व्हाट्सअप नंबर दिया होगा। ठीक ना, उस पर आप कॉल भी कर सकते हो या व्हाट्सअप में ज्वाइन भी हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं, सब लोग ज्वाइन भी हो सकते हैं अगर PDF वगैरह लेना है तो, ऐसे भी सब लोग ग्रुप में ज्वाइन होना है। चलिए निम्नलिखित में से
कौन अर्ध परामृत झिल्ली से निकल पाते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कह रहे कौन अर्ध परामृत झिल्ली से निकल पाते हैं, और अथवा बोल दिया है अर्ध परामृत झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं। मतलब अर्ध परामृत झिल्ली मतलब इसका अर्थ हुआ SPM, मतलब SPM इसका शॉर्टकट नाम है। तो निकल पाता है तो देखिए ना विलायक अणु या विलायक के अणु, विलेय के अणु निकलता है या विलायक के अणु, जटिल आयन या सरल आयन, ये तो काट दीजिए दोनों को। अब फंस गए विलेय के अणु निकलेगा या विलायक अणु। तो एक बात याद रखना है, विलेय तिलेय नहीं निकलता है, विलायक के अणु निकलता है। विलायक मतलब हुआ कि सॉल्वेंट हुआ, ठीक है, सॉल्वेंट हुआ मतलब कि पानी हो गया, मतलब पानी बहुत ज़्यादा निकलता है। ऑप्शन क्या होगा तो बी होगा। और अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन पर सभी को ध्यान देना है कि निम्नलिखित में से किसका कवथनांक सबसे अधिक होगा। क्या कह रहा है कि कवथनांक सबसे अधिक किसका हो सकता है, मतलब कवथनांक किसका अधिक, मतलब जल में कवथनांक होता है कि नहीं, मतलब कि जो कि बर्फ पे भी खेलता है उसको कवथनांक कहते हैं। तो कवथनांक सबसे ज़्यादा अधिक होता है वो क्या है NaCl, मतलब NaCl का मतलब हुआ कि क्या होगा ऑप्शन नंबर जल में NaCl में ऑप्शन नंबर सी होगा। नमक के सूत्र होता है NaCl ना, चलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। और अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन आपका दिखाई तो क्या होगा, 17 नंबर क्वेश्चन पर आंसर लगाइएगा। चलिएगा देखिएगा फाइनली हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है, क्या बता सकते हो 70। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आपका बताइए तो क्या है विलयन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण कौन सी होती है, बताइए। इसका आंसर है घनत्व, बताइए तो ऑप्शन है घनत्व, द्रव्यमान या कवथनांक उन्नयन या ताप होगा। वह क्या विलायक के विलयन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण होता है, बताइए ना। तो कवथनांक उन्नयन हो गया, क्या कवथनांक उन्नयन है ना, यह सब अनुसंग गुणधर्म, जैसे कि कवथनांक उन्नयन हो गया, हिमांक अपनयन हो गया, यह परासरण दाब या परासरण बोल सकते हो। यह सभी के अनुसंग गुणधर्म जो को दर्शाता है, यह 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा तो राइट आंसर सी होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा अनुसंग गुणधर्म है, क्या है निम्न में से कौन अनुसंग गुणधर्म है, क्या है अनुसंग गुणधर्म बताया था, क्या परासरण हो गया या परासरण दाबी है कि नहीं है अपने ऑप्शन, तो माना ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या समझ में आ रहा है ना, एक बार समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, एक बार जल्दी कमेंट करना है कि सर समझ में नहीं आ रहा है या समझ में आ रहा है, ठीक ना। आपको अगर PDF लेना है या आप एक बार जल्दी ले ली व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक ना। आपको मतलब नंबर वहाँ पर शो कर रहा होगा, एक बार जरूर जो ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, और हमारा 19 नंबर क्वेश्चन करा दिया ना। चलिएगा 19 नंबर लगता है क्वेश्चन नहीं हुआ का, नहीं हुआ। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, कारण निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन अनुसंग गुण है, क्या करा निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्य गुण है, बताइए। तो परासरण होगा, विशिष्ट तनाव होगा, चालकता या अर्ध आयु कर सकते हैं। क्या है निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंग गुणधर्म है, तो बताए थे परासरण बोलिए या परासरण दाब बोलिए। बात एक ही है, मतलब प से परासरण, प से परासरण और दाब, मतलब दाब लगाइए या नहीं लगाइए तो ये बात अलग है। तो ऑप्शन नंबर क्या माना है, तो ऑप्शन नंबर होगा परासरण, ठीक है। चलिएगा 20 नंबर क्वेश्चन आ गया, बताइएगा आपका 20 क्वेश्चन में से 1 से लेकर 20 नंबर क्वेश्चन कि कितना आपको सही होगा, ठीक ना। चलिएगा बताइए तो कितना सही होगा और गलती होगा। ये क्वेश्चन तो बताना ही ना कि आप कितना पढ़ रहे हैं और कितना नहीं पढ़ रहे हैं। मतलब अभी तो नया नहीं है, अभी सबको मतलब कि एक अंदर से जुनून होगा, मतलब लास्ट आता है तो सबको गिर जाते हैं, ठीक ना। ये दौड़ होता है, जैसे दौड़ होता है मतलब शुरुआती दिनों में सबको एकदम पूरा जोश और जुनून से हम दौड़ते चले जाते हैं, मतलब अंतिम जाए तो वहाँ गिरते हैं, यहाँ गिरते हैं, मतलब कि गिरते गिरते मतलब खाली हो जाते हैं। मतलब ये कोई बंदा होता है जो विनर होता है, तो ऐसे सबको होगा पढ़ाई में। मतलब अभी मतलब कि सबको जुनून है, देखते हैं किसका जुनून नहीं है और किसका है, वो सभी को दिक्कत होता है। लेकिन जो शुरू में जुनून है वो लास्ट तक ही रहना चाहिए, जो कभी तोड़ना नहीं है, ठीक ना। और इसी तरह से क्वेश्चन है 20 नंबर। चलेगा 20 नंबर क्वेश्चन पे याद रखिएगा, पहाड़ों पर जल का कवथनांक कम हो जाता है। देखिए जो पहाड़ों पर जो है ना जल का कवथनांक कम होता है, इसलिए कि वहाँ पर जो वायुमंडलीय दबाव कम होता है, मतलब वायुमंडल का जो दाब होता है
वो कम रहता है। जैसे कि हमारा वायुमंडल में दबाव बहुत ज़्यादा रहता है कि नहीं। जैसे कि अगर हम धरती पे यहाँ पर रह रहे हैं, जैसे कि हमारा घर है अपनी नीचे पर घर है, तो वहाँ पे दाब वायुमंडल दाब का है बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो पहाड़ पर चढ़ते हैं तो वहाँ पर कम जाता है। ठीक है, इसी यही कारण है क्वथनांक कम हो जाता है। चलिए याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी होगा। जैसे कि याद रख रहे हैं, इसका एग्जाम्पल है जैसे बराबर जाते हो, बराबर अगर जाते हो मतलब ये नहीं घूमने का जगह है बराबर, या अरे क्या बोलते हैं कोलत हो गया, सब झरना ऐसा हो गया ना, मतलब पहाड़ पर जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है, मतलब जो हिमांक का वायुमंडलीय जो दाब होता है उसका कम जाता है ऊपर। यही कारण है कि क्वथनांक क्या है, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा है कि इनमें से कौन से जलीय घोल का हिमांक बिंदु न्यूनतम है। इनमें से कौन से जलीय घोल हिमांक बिंदु का न्यूनतम मतलब कि कम है। तो याद रखना 0.005 mg इतना। ये क्वेश्चन लगता है कि 27 में, सॉरी 27 पर 25 में छप गया था। मतलब ये क्वेश्चन 2025 में पूछ लिया था और ये क्वेश्चन हम पिछले साल पढ़ाए भी थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जगह देखिए 2017 में पूछा गया, मतलब 2017 में पूछा गया था, आप तो पूछ भी करा 2025 में। तो ये क्वेश्चन 25 में छप गया था, ये पढ़ाए हुए क्वेश्चन थे। ये हमारा क्वेश्चन लड़ा हुआ है। चलिए लगाए ना 22 नंबर, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ये सभी बात भी जानते हैं, ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है वो हमारा है भैया मोलालता। क्या है वो, हमारा महाराज है मोलालता जी है ना, मोलालता जी है जो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। चलेगा। इसी तरह से क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर, ध्यान देना है। इसी तरह से क्वेश्चन को ध्यान देना है 27 नंबर, 23 नंबर। जल में क्या कड़ापन का कारण है। जल के कड़ापन के कारण क्या हो सकता है। जल के जो कड़ापन नहीं कड़ापन हो गया, मतलब कि वो होता है क्या बोलते हैं उसे खरापन, कड़ापन बोलिए खरापन बोलिए। ये कारण होता है कि Ca2 और Mg पर, मतलब कि कार्बन और मैग्नीशियम के कारण क्या होता है ना, कमी हो जाता है। कार्बन और मैग्नीशियम की जो उसमें कमी हो जाता है पानी में, इसी के लिए वो क्या है, जो पानी होता है खराब पानी होता है। और खरापन में जो जानते हो सब लोग गाँव घर के, जो दाल होता है, दाल वो नहीं गल पाता है, जानते हो कि नहीं, दाल नहीं गलता है। यही कारण के साथ का कारण जो वो क्या होता है, खरा हो जाता है और वो पानी पीने में भी अच्छा नहीं लगता। यही कारण होता है, कॉपर और मैग्नीशियम नहीं पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 24। आदर्श घोल का उदाहरण है। आदर्श घोल का उदाहरण कौन से होते हैं याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 3 एन हेप्टन तथा एन हेक्सन के कारण होता है आदर्श घोल होता है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर की मोलालता का व्यक्त किया जाता है। ये सब बात सभी जानते हो। क्वेश्चन जो मोलालता को व्यक्त किया जाता है, बात को बहुत ज़्यादा मतलब फेमस क्वेश्चन है। मोलालता को किसी से भी याद करते हैं तो याद रखना है मोल लीटर से, नहीं याद होता है। देखिए इसका ट्रिक है मोलालता इसमें समय लग रहा है क्या, मोलालता बोले तो मोलालता मतलब समय ज़्यादा लग रहा है तो केजी बोलने में समय लग रहा है। और मोलालता में समय नहीं लग रहा है तो इसका लीटर में भी समय नहीं लग रहा है। तो मात्रा क्या होगा, तो मोल लीटर होगा मोलालता का। और यहाँ मोलालता लिखा रहता तो मोल केजी होता, मतलब कि मोलालता का। समझ में आ गया कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। हमारा क्वेश्चन को देखिए तो क्या होगा इसका आंसर। और अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का मोलरता को व्यक्त किया जाता है। ये तो क्वेश्चन हो गया ना, 27 नंबर है, अरे 26 नंबर तो हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन है कि समप्रासरी विलयन में समान होती है। देखिए समप्रासरी विलयन में समान क्या मतलब सम से समान और स से समप्रासरी विलयन। तो ये सब लोग जानते हैं जो समान होता है मोलर का सांद्रण। मोलर का सांद्रण क्या होता है, समप्रासरी में समान होता है। ठीक ना, समझ में आ गया कि नहीं। मतलब मोलर सांद्रण होगा समप्रासरी विलयन में समान होता है। ऑप्शन क्या होगा, तो करेक्ट आंसर ए होना चाहिए। ठीक ना, समझ में आ गया कि नहीं। 27 नंबर क्वेश्चन के 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 बिलियन की परासरण दाब है। क्या है, 27 डिग्री अगर सेल्सियस पर 1 यानी कि 1 मोलर बिलियन की परासरण दाब क्या होगा, कितना की एटीएम होगा। जबकि परासरण दाब को एटीएम से नापते हैं। क्या है, एटीएम से नापते हैं, ये बात को याद रखना है। तो ऑप्शन क्या होगा, 24.6 एटीएम होता है
तो याद रखना है ऑप्शन बी होगा। और ये क्वेश्चन 28 नंबर था हमारा तरफ से बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपका ध्यान रखना है। करें HCl एवं H2O के स्थिर मिश्रण में होगा। HCl और एवं H2O के स्थिर मिश्रण होगा। चलिए सोल्यूशन के बारे में अब क्वेश्चन तो हम 30 और क्या है 28 तक क्वेश्चन पढ़ा दिया हूँ। मतलब 30 तक क्वेश्चन पढ़ाने की जो टारगेट था, लेकिन 2 क्वेश्चन मतलब अपने तरफ से चुरा लिया हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी होगा। 20.2% HCl के द्वारा होता है। ऑप्शन हमारा है डी होगा करेक्ट आंसर। अगर आप प्यारे बच्चों, अगर आपको नोट्स लेना है, सभी चैप्टर का नोट्स लेना है, तो एक बार ज़रूर व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा और उसी तरह से क्वेश्चन मतलब जब भी लाइव आऊँगा उस पर कमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो एक बार लाइक नहीं की हो, शेयर नहीं की हो और नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अंतिम बार बोल दिया हूँ, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।